नमस्कार। वोल्टेज और करंट में से मनुष्य के लिए कौन किलर साबित हो सकता है? अगर एक इंसान को 11,000 वोल्ट की वोल्टेज का झटका लगे तो वो ज़्यादा खतरनाक है या 11,000 एम्पियर की करंट लग जाए वो ज़्यादा खतरनाक है? कितने वोल्टेज या कितने एम्पियर मनुष्य के लिए सेफ होते हैं? और वोल्टेज या करंट ऐसा क्या करते हैं हमारे शरीर के साथ कि वो हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं? अगर आप भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारे के सारे सवालों के जवाब जान जाएंगे। दोस्तों, इस गुत्थी को समझने के लिए आपको जानना होगा इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला जो होता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। यानी कि पावर वोल्टेज और करंट का गुणनफल होती है। ठीक है। अब वोल्टेज और करंट होती क्या है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे जाकर देखिए और इन दोनों को वहां से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं आपको इतना बता दूं कि वोल्टेज होता है कारण, कोज, और करंट होता है उसका इफेक्ट। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि बंदूक होती है वोल्टेज और गोली होती है करंट। मतलब अगर बंदूक नहीं होगी, अगर वोल्टेज नहीं होगी तो गोली नहीं चलेगी, करंट नहीं आएगी। गोली क्या है? बंदूक का इफेक्ट। अब मैं पहला केस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला केस है जहां पर वोल्टेज है 11,000 वोल्ट और करंट है बहुत ही कम 1 मिली एम्पियर, या कह सकते हैं 0.001 एम्पियर। अब आपने एक ऐसा सोर्स पकड़ लिया जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन करंट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, आपके शरीर को कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि शरीर में होता है रेजिस्टेंस। हमारी जो मांसपेशियां हैं वो रेजिस्टेंस का काम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पैर से हाथ तक भी रेजिस्टेंस होती है, मसल्स होती हैं। हमारे ईयर टू ईयर भी रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है। मतलब हमारा शरीर रेजिस्टेंस से भरा पड़ा है। अब जैसे ही एक हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगेगा तो कारण तो हमें मिल गया लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही कम है, यानी कि 1 मिली एम्पियर। तो इतना कम करंट हमारे शरीर के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए हमें कुछ भी नहीं होगा। अब मैं केस 2 की बात करता हूं जहां पर वोल्टेज है 1 वोल्ट और करंट है 11,000 एम्पियर। यानी कि यहाँ पर क्या है, वोल्टेज बहुत ही कम है और करंट बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि बेसिकली वेल्डिंग मशीन्स में होता है, वहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम होती है और करंट बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारी कार की बैटरी में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट ही होती है, करंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास कोज है ही नहीं, बंदूक है ही नहीं, तो 11,000 एम्पियर करेंगे क्या? गोलियों का ढेर लगा रखा है लेकिन उसको फायर करने के लिए कोई बंदूक तो है नहीं, वोल्टेज तो 1 वोल्ट ही लिए बैठे हैं, तो ये करंट पास ही नहीं हो पाएगी यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से ये पता लगता है कि खाली वोल्टेज का ज़्यादा होना या खाली करंट का ज़्यादा होना हमारे शरीर को इफ़ेक्ट नहीं करता। इन दोनों का सफिशिएंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और इन दोनों के साथ एक तीसरी चीज़ है जो कि है पावर। यानी कि अगर मनुष्य किसी ऐसी चीज़ को छू लेता है जिसके पास अच्छी खासी वोल्टेज भी हो, अच्छा खासा करंट भी हो और अच्छी खासी पावर भी हो, तभी उसको शॉक लगता है। कोई भी अकेली चीज़ का हाई होना इंसान की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो दोस्तों यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि कितनी वोल्टेज या कितना करंट हमारे शरीर को इफ़ेक्ट कर सकता है। वो कॉम्बिनेशन क्या है वोल्टेज और करंट का जिससे हमें शॉक लग सकता है। अब हम अगर थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है या जिन चीज़ों से हमें करंट लगता है वहाँ पर पावर की कभी भी कोई कमी नहीं होती। हमारे घर में भी सफिशिएंट पावर आती है, या अगर हम कोई लाइव वायर को छू देते हैं तो वहाँ पर भी सफिशिएंट पावर होती है। तो अब आपको मैं उस वोल्टेज और उस करंट के बारे में बताऊंगा जिससे ऊपर जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर उस लिमिट से ऊपर गए तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज की। अगर हमारी बॉडी वेट है, मतलब कि गीली है, तो 20 वोल्ट से ज़्यादा के वोल्टेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
अगर हमारी बॉडी ड्राई है तो 30 वोल्ट से ज़्यादा के वोल्टेज हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मनुष्य ने किसी एक ऐसे सोर्स को छू लिया जिसकी वोल्टेज 30 वोल्ट से ज़्यादा है, तो यानी कोज तो आ गया। अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या क्या हो गए। अगर वोल्टेज को हम छू लेंगे तो हमारे शरीर से करंट का बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये करंट की मात्रा 0 मिली एम्पियर से 1.5 मिली एम्पियर तक रही तो हमें करंट लगने का एहसास हो जाएगा। अगर ये करंट की मात्रा 1.5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक पहुंच गई तो हमारे शरीर में घाव आ जाएंगे। और अगर ये मात्रा 20 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर तक रही तो ये हमारी मांसपेशियों में अवरोध पैदा कर सकती है, या ये कहिए कि हमारी मांसपेशी को ब्रेक डाउन कर सकती है। अगर ये करंट 40 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच की रही तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकती है, यानी कि हमारा जो सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। और इससे ज़्यादा करंट हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। और अगर ये करंट 200 मिली एम्पियर पहुँच गई तो ये मनुष्य को जला भी सकती है, पूरी तरीके से बर्न कर सकती है। अब हमें इनमें से कौन सी करंट लगेगी, ये कैसे पता लगेगा? ये डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में कितनी देर तक रहते हैं। जितने ज़्यादा समय तक हम इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में रहेंगे उतनी ज़्यादा करंट हमारे शरीर से पास होगी। अगर हम जल्दी छूट गए तो हमें एहसास हो सकता है या छोटे मोटे घाव आ सकते हैं। और अगर हम देर तक किसी ऐसे सोर्स को पकड़े रहे या चिपके रहे जिसकी वोल्टेज 30 वोल्ट से ज़्यादा है तो वो हमारी डेथ को कोज कर सकती है, डेथ का कारण बन सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वोल्टेज और ये करंट हमारे शरीर के साथ ऐसा क्या करते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए आप पहले शरीर की संरचना को थोड़ा समझिए। शरीर में होता है ब्रेन और हार्ट। ब्रेन क्या काम करता है? हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, या ये कहिए कि सिग्नल देता है। और हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, यानी कि सारे के सारे ब्लड को हमारे शरीर में सर्कुलेट कराता है। जैसे ही एक वोल्टेज हमारे शरीर पर अप्लाई होती है तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। क्यों? अब जैसे ही आप वोल्टेज को छुएंगे तो करंट बहना शुरू हो जाएगा और बॉडी क्या करेगी? अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। जब बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी तो ब्रेन शरीर को सिग्नल देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पर प्रोड्यूस करो, मतलब कि इस करंट के रास्ते में जितना हो सके उतना अवरोध पैदा करो। तो ये ब्रेन हमारे शरीर की बाकी सारी एक्टिविटी को भूलकर केवल इस करंट से लड़ने में लग जाता है। और हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है। जैसे ही ये करंट धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है ये हमारी मांसपेशियों में अवरोध पैदा कर देती है, यानी कि मांसपेशी को ब्रेक डाउन कर देती है, क्योंकि शरीर से इलेक्ट्रॉन गुजरना शुरू कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रास्ता तो बनाएंगे, अब ये तो पता नहीं है कि कहाँ से रास्ता बनाएंगे। जो भी पाथ मिलेगा उससे रास्ता बनाएंगे। हो सकता है कि वो यहाँ से रास्ता बना दे, हो सकता है वो यहाँ से रास्ता बना दे। तो जैसे ही करंट पास होगी वो हमारे हार्ट से रिलेटेड मांसपेशियों को ब्रेक डाउन कर देगी। और जैसे ही हमारा हार्ट डैमेज होगा, ब्रेक डाउन होगा, वैसे ही हमारी मौत हो जाएगी। या कोई भी शरीर का ऐसा ऑर्गन जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इनमें से किसी को भी ये ब्रेक डाउन करेगी करंट तो वो हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए वोल्टेज और करंट की चपेट में आने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जुड़े ऐसे टॉपिक्स के बारे में इतनी आसान भाषा में जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे।